ICR 10,000 करोड़ बस, दैट्स ऑल। वो क्यों चाहिए, क्या कैसे करेंगे, वो ICR का काम। सो कोई डिस्कशन नहीं होता मिनिस्ट्री से रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑटोनोमस काम करती है, इसका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ काम करती है। ये सब काम क्या करती है, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करते हैं, उनका काम ये करती है। इनके दो काम है मेनली, इसके दो काम है। एक तो जो हमारा TOT है, जो तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और दूसरा काम है स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। स्कीम से जितनी भी भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनका जो क्रियान्वयन है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है, अभी आपने बहुत सारे नाम सुना होंगे, बहुत सारी स्कीम चल रही है। उन स्कीम में का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका ICR से कोई लेना देना। आप कोई भी स्कीम आपके ध्यान में जो भी आज याद आएगी, जितनी भी स्कीम्स है उनका ये बिल्कुल डिमार्केशन है सर। जितनी भी स्कीम्स है उनका क्रियान्वयन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन एसोसिएशन विद द रेस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन सी स्कीम चल रही है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और इसको जनरली इस संस्थान को हमारे शब्दों में हम इसको एक्सटेंशन एजेंसी के लिए हम अनुसंधान विभाग के लिए हम क्या है, यूनिवर्सिटी है या अनुसंधान, और हमारे लिए वो क्या है, एक्सटेंशन एजेंसी। जो हमारे पास है उसका जो प्रसारण करने का काम स्टेट डिपार्टमेंट करते हैं। उनका काम है फीडबैक दो, फीडबैक के बाद क्या चाहिए आपको, क्या अनुसंधान चाहिए, वो अनुसंधान का काम रिसर्च का है, और एक्सटेंशन का काम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। साथ में साथ एक तो तकनीकी उसका एक्सटेंशन का काम करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, जितनी भी विभाग की योजना है उनका वो क्रियान्वयन करते हैं। और एक तीसरी एजेंसी थी जिसमें क्या है, कुछ NGO या वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या NGO है, या प्राइवेट R&D संस्था है जो एग्रीकल्चर में काम करती है। जितने भी प्राइवेट बिजनेस आपसे आप तो बिजनेस के जो आपके एग्रीकल्चर इनपुट्स डील करते हो, बहुत सारे जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं वो कहीं कहीं बिजनेस हाउसेज से आ रहे हैं। उनके खुद के R&D होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग अनुसंधान का काम करती है अपने लेवल पे उनका, और उसके बाद जो अनुसंधान के बाद में उनकी जो एक्सटेंशन एजेंसी है, जो उनके प्राइवेट मार्केटिंग है या दूसरी संस्था है, वो उनका प्रसार करती है, वो अपने लेवल पे कर देती है। और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये 4 सिस्टम है जो हमारे पास, जो हमारा एक्सटेंशन है किसी विभाग का, या जो तकनीक का जो प्रसारण है, वो सिस्टम काम कर रहा है। अब कुछ और प्रोग्राम हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं कि देश में कैसे ये संस्थाएँ शुरू हुई थी। सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जिससे हमारा बेस मिल गया किसी विकास के लिए। कौन कौन से प्रोग्राम थे पहले, जिससे पहले अगर 1920 के आसपास एक प्रोग्राम आया था, यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो क्रमबद्ध विकास हमने आज जो हमारे पास है वो वहाँ से शुरू होता है। उसमें एक रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रोग्राम है जिसको हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बोलते हैं, RRP बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाई RN टैगोर 1920। एक प्रोजेक्ट था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के नाम से बोलते हैं, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1928 में चला था गुड़गांव में, जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे कुछ ध्यान दिया था। एक मार्कंडम प्रोजेक्ट था, मैं ये इसमें राइटअप है आपके साथ शेयर करूँ। एक मार्कंडम प्रोजेक्ट था जो 1928 में जो क्रिश्चियंस एसोसिएशन था उन्होंने चलाया, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था। और एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट था जो यूपी का इटावा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक कोई फॉर्मर US ब्यूरोक्रेट था, उसने चलाया था, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव थे जो इंडिविजुअल थे, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था, वो किसी विकास के लिए काम करता था। और इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बाद में 1948 में ही चला था। उसके बाद इसको एक बेस मिला था, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास प्लानिंग इरा शुरू हुआ था। पहली 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुई थी अपनी, कब शुरू हुई थी पहली 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान। हमने देश को विकास के लिए, क्रमबद्ध तरीके के लिए देश को विकास के लिए
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी वो प्लानिंग कमीशन देश में? योजना आयोग 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन की योजना की थी। उस प्लानिंग कमीशन के आधार पर हमें 5 ईयर प्लानिंग के आधार पर 1900 की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वो 1952 तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी जिसमें हमने 12 5 ईयर प्लान चलाए थे और उसके बाद उस व्यवस्था को हमने अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू कर दी। अब हमारे पास वो भी जो पहले 5 वर्षीय योजना चलती थी वो इस वर्तमान जो भी सेटअप है उसमें पहले अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन था उसको क्या चेंज कर दिया था? प्लानिंग कमीशन क्या बन गया वो? प्लानिंग कमीशन क्या चेंज कर दिया? हम सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। प्लानिंग कमीशन को डिस्पेंड किया हमने और चेंज कर दिया उसका नाम। क्या नाम है उसका? जो हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई थी जो 5 साल के लिए बनती थी। 1952 उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 पंचवर्षीय योजना 2011-12 की जो लास्ट परियोजना 2011-12 से 15-16 तक थी। ये प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग बन गई। सुनो हमारा नाम तो आपने नहीं। और ये पहले जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लानिंग का काम करता था, ये नीति आयोग अब देश में जितने भी प्लानिंग का काम है, जितने भी देश में क्रमबद्ध विकास की जरूरत है, वो उसकी जो प्लानिंग डेवलपमेंट का रिसोर्सेज का अलोकेशन है वो काम अब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग करता है। इसके चेयरमैन कौन है? सर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पहले भी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन अब भी प्लानिंग नीति आयोग के। इन्होंने ये प्लानिंग शुरू करी थी और उस 1952 में देश को क्रमबद्ध विकास के लिए हमें एक योजना एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 CDP सामुदायिक विकास प्रोग्राम। ये इतना बड़ा प्रोग्राम था देश में। इसमें क्या जो आज का डिस्ट्रिक्ट का सेटअप 1952 से या 50 से पहले कोई जिला नहीं होते थे हमारे देश में। कोई जिले का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे प्लानिंग कमीशन आया, देश को डेवलपमेंट ब्लॉक के हिसाब से, देश को विकास के हिसाब से पहले जिलों में किया और उसके बाद ब्लॉक्स में बनाए गए। उन जिलों में ब्लॉक्स बनाए गए जिनको कम्युनिटी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक विकास ये देश का पहला क्रमबद्ध सबसे बड़ा प्रोग्राम था जिसमें पूरे देश में उसको ब्लॉक में बना के, ब्लॉक में जितनी भी योजनाएं थे विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए थे, वो इस प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। जिसमें देश में तो जो पहली प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग शुरू हुई थी 5 वर्ष ये CDP शुरू हुआ था। उसके बाद में इसी के साथ साथ 1953 एक दूसरा प्रोग्राम हुआ जिसमें नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के नाम से जानते हैं उसको, NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। जिसमें क्या किया था, जो किसी का जो तकनीकी ज्ञान था या किसानों को जो मार्गदर्शन करना था उसके लिए एक सर्विस शुरू की थी, जो इस प्रोग्राम में शुरू की थी। उसके बाद क्या था कि देश में बहुत सारा हमारा फूड ग्रेन्स था जो हम इम्पोर्टेड कंट्री थे उस टाइम। देश में बढ़ती जनसंख्या की हमें खराब था और फोकस किया था हमने। तो 2 काम उसके बाद हुए थे। जो 1957 में देश में जब इस 5 साल के बाद में इसको रिव्यू किया था कि देश में इस CDP है, इसके आधार पर हमें मिला था कि देश में जो विकास का कार्य हो रहा, जो एजेंसी काम कर रही है वो 92 काम कर रही है। जो एजेंसी को जो अच्छा लग रहा था, जो योजना अच्छी थी, वो किसी विकास के लिए काम कर रही थी, ग्रामीण विकास के लिए। लेकिन उसके लिए जो पार्टिसिपेशन होता है लोकल पीपुल्स, जो रूरल लोग थे, जो किसान थे, उनका उसमें भागीदारी नहीं थी, वो वन साइड था, वन वे। तो उसके लिए हमने देश में बलवंत राय मेहता कमेटी के जो सिफारिश के आधार पर देश में पंचायत राज शुरू किया था, PRI पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज जो व्यवस्था है देश में सबसे पहले अब शुरू हुई थी, ये बलवंत राय मेहता जी की कमेटी ने ये रिकमेंड की थी और देश को
पंचायत के हिसाब से 3 लेयर पंचायत सिस्टम में मानते हैं, जिसको हम पंचायत राज व्यवस्था बोलते हैं। ये 1957 में हुई थी। तो सबसे पहले हमारे ही देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 1959 में ये नागौर डिस्ट्रिक्ट से 1959 में हमने ये शुरू की थी नागौर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें देश में 3 टायर ऑफ पंचायत सिस्टम लागू हुआ। राजस्थान में भी वो 3 टायर पंचायत सिस्टम है। कौन से 3 टायर है इसके? पंचायत राज के 3 टायर, 3 टायर्स कौन कौन से हैं? जिला स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है और ग्राम स्तर पे। कौन से हैं? जिला स्तर पे क्या है वो? जिला परिषद, जेपी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जेपी, जिला परिषद। और ब्लॉक लेवल पे है वो पंचायत, पीएस, पंचायत समिति। ब्लॉक पे पंचायत समिति है और विलेज लेवल पे है वो ग्राम पंचायत। राजस्थान में इसको एम्पावर करने के लिए 97 जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, और उसके बाद में हमने इस व्यवस्था को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की, जिसमें जो आज की वर्तमान व्यवस्था है वो राजस्थान में चल रही है। 1957 से शुरू हुआ था ये। इसमें इसकी जो मूल उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो ग्रामीण पॉपुलेशन उनके नाम विकास का काम कर रहे, उनकी भागीदारी बढ़ानी थी, उनके डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और डिसीजन को और इम्प्लीमेंटेशन में। इसलिए हमने इसको 1957 उसके